तो सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग का राउंड 2 स्टार्ट हो चुका है। इन जरूरी बातों का रखें ध्यान। तो एक बार हम प्रॉपर एक टूर करेंगे सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग राउंड 2 का। उसमें कौन कौन सी जरूरी बातें होंगी वो भी आपको हम इसमें एकदम लाइव दिखाऊंगा मैं आपको, सो दैट आपको भी ऐसे ही करना है और थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए एक बार ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की वेबसाइट पे चलते हैं। जैसे अगर देखें तो ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे देखो क्या क्या आ रहा है। भाई सेकेंड राउंड का ई काउंसलिंग का 8 AM से मतलब 2 मई से स्टार्ट हो गया और रजिस्ट्रेशन 2 मई से स्टार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे एक दो बातें हैं, एक है नया रजिस्ट्रेशन और एक है एग्जिस्टिंग। देखिए जिन बच्चों ने एक बार भी OTP वेरिफिकेशन वगैरह नहीं किया तो वो तो जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। यहाँ पे AISSC नंबर डालेंगे, एक OTP आएगा, उसको वेरीफाई कर लेंगे, ये तो हो गया वो। लेकिन जिन बच्चों ने पहले ही राउंड में कर रखा है वो अपना पहला ही यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे, इससे ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, इससे ये लॉगिन हो जाएगा। समझ गए? क्लियर है? इस बात का ध्यान रखें। भाई जिन्होंने पहले ही ऑलरेडी आपका प्रोफाइल बना रखी है, पूरा पोर्टल बना रखा है, सब कुछ चॉइस लॉक कर ली थी, तो उनको उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो इसी से ही चल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना एक डिटेल डालेंगे, जो भी एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है, वो यहाँ पे आप इंसर्ट करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये कर दिया मैंने, ये कर दिया। और अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल रहा हूँ, ये भी डाल दिया। और यहाँ पे आप ये कैप्चा कोड डालिए, ये कर दिया। और इसको लॉगिन कर साइन इन कर दीजिए। देखो ये साइन इन हो गया। ठीक है, नाम आ गया बच्चे का, ये सारी चीजें आ गई। अब इसमें यहाँ से देखो ये प्रोफाइल आ जाएगा, प्रोफाइल आ गया पूरा। ठीक है, ये है। अब देखो ये सैनिक स्कूल चूज हुए थे, पहली बार की ये लिस्ट थी ये। ठीक है, घोड़ा खाल था, झांसी था, अमेठी था, मैनपुरी था, रेवाड़ी था, ठीक है, तिलैया था, चंद्रपुर, इम्फाल, ये सारे। अब क्या है, यहाँ से इन चॉइसेस को आप एडिट कर सकते हैं। एडिट करने से पहले एक बार यहाँ पे आप ये देख लिया आपने। देखो ये स्कोर है टोटल, ये है, ये कक्षा 9 का स्कोर है। मैं आपको बता दूं भाई, कक्षा 9 का 298 नंबर है कक्षा 9 में। ठीक है, तो ये बच्चे का स्कोर है कक्षा 9 का। तो अब इसमें अगर आप देखें तो स्पेलिंग है ठीक। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है आपको, एक सीट मैट्रिक्स नाम का कंसेप्ट भी है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स नाम का कंसेप्ट है, इसको थोड़ा जरूर देख ले। सीट मैट्रिक्स नाम का कंसेप्ट बहुत बड़ा है भाई, छोटा नहीं है। जैसे आपने इसको यहाँ सर्च किया, यहाँ ये देखें कि जो भी जैसे जो भी आप टॉप 10 स्कूल चुनेंगे, एक कागज कॉपी पेन लेना भाई, और तो उसमें ये देखना कि उसमें वैकेंसी किसमें है किसमें नहीं। जैसे कक्षा 9 की वैकेंसी है ये। ठीक है, ठीक। तो ये जो वैकेंसी है इसमें जरा चेक करना कि किस कैटेगरी में। जैसे मान के चलो ST में यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, 0-0 चल रही है, और आप ST चूज करके बैठ गए इन स्कूल्स में, इनमें है नहीं वैकेंसी, या कहीं पे गर्ल्स की वैकेंसी है ही नहीं और आपने वो 10 सैनिक स्कूल चूज कर लिए जिसमें गर्ल्स की वैकेंसी नहीं है। तो एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको क्या करना है भाई, आपको थोड़ा ये नहीं करना कि नंबर आपके, देखो ये ऐसा नहीं करना। कैसा? ये ऐसे ऐसे नंबर आपके बहुत दूर है। मान के चलो कक्षा 9 में अगर किसी बच्चे के 292 300 नंबर है, तो जाहिर सी बात है वो नंबर सिलेक्शन के हिसाब से कम है। हालांकि बहुत अच्छे नंबर है, ओवरऑल देखे तो ऐसे भी बच्चे हैं जो 100 भी नहीं ला पा रहे, उनसे तो बहुत बेटर बच्चा है, मतलब एक मीडियम बच्चा हो गया, मीडियम से थोड़ा ऊपर हो गया। लेकिन वो सबसे पहले घोड़ा काल चॉइस ले रहा है, तो ऐसे इससे काम नहीं चलेगा, इससे मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वो क्या करे, वो इसको एडिट करे। एडिट करने के बाद, ठीक है, और इसमें देखे भाई कहाँ चलना है, ये रही। तो देखे कि वहां से जाके देख ले। जैसे मेरा मानना ये है कि देखो इसमें है, जैसे आपका ये रही, एक तो इसको ले सबसे पहले, किसको? रेवाड़ी को। इसमें भर के वैकेंसी खाली है, सैनिक स्कूल रेवाड़ी ले लिया।
अच्छा हाँ, पहले ही आपको डिलीट भी तो करनी होगी, तभी तो। आपको इन चॉइसेस को डिलीट करो और एक कॉपी में लिखो। ये हो गया, और एक ये हो गया, क्या इसको, ठीक, प्रायोरिटी। अब डाल करिए इसमें, हो गया रेवाड़ी पहला, डन हो गया ना। फिर ऐसा ही एक और लीजिए, ईस्ट सियांग को दूसरे पे रखिए, हो गया दूसरा भी। तीसरी लीजिए, मैं ले चलता हूँ आपको, मैं काफ़ी दूर घुमाऊंगा आपको, यहाँ चलिए इधर, ठीक है। मलयालम भी सीख के आओगे। पुंगल पे आओ ना, नागालैंड पे, म्यांमार बॉर्डर की तरफ चलो, बिल्कुल एकदम, है कि नहीं है। 4 हो गया, और इधर आ जाओ, अमरावती नगर भी ठीक है, इसमें वैकेंसी ठीक है, यहाँ आ जाओ। और कालीगिरी और कोरोकोंडा दोनों को लो, और कोडागू को लो, कर्नाटक वाले को। ठीक है, और आपका कोडागू ये हो गया। ठीक, तो मतलब एक एक प्रकार से मोह त्याग दो भाई, ये घर घर वाले स्कूल्स का, ये मोह त्याग दो, मोह मोह भारी पड़ गया ये। ठीक है, 9 सैनिक स्कूल देखो ये हो गए, और एक हो गया आपका चिंगचिप, हो गए ना 10। तो इस तरह से आपने अपना चॉइस लॉक कर ली, लॉक द चॉइस, इस तरह से इस चॉइस को लॉक करो। ठीक है, ये क्या करना है, चॉइस लॉक करनी है। ये देखो चॉइस लॉक हो गई, है ना, ये हो गई चॉइस लॉक। फिर यहां से आप देख लो, ये सारी चीजें तो हैं ही, आपने प्रीवियस ईयर कट ऑफ है, प्रेजेंट ईयर कट ऑफ है, इसको आप अच्छे से चेक कर सकते हैं कितने कौन से उसमें रही है अभी। यहाँ से थोड़ा सा और आइडिया ले लो, देखो जैसे यही है भाई, ये देख रहे हैं आपको, जैसे ये है, ये तो होम स्टेट की खोल ली मैंने, अगर मैं इसको अदर स्टेट में खोलूंगा तो देख लो कहाँ जा रही है, 336 पे गई है उत्तर, उसकी बिहार की नगरोता के लिए, उत्तर प्रदेश की गई है 372 पे, बताओ है कुछ तुक, 372 पे गई है राउंड 1 की। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई कि इतनी आसानी से सीट कंफर्म नहीं हो पाएगी, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आई होगी। राउंड 2 में अपना करने के बाद इसको लॉग आउट कर देना, राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, यहीं पे रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ पे आएगा रिजल्ट, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कोई स्कूल मिला कि नहीं, यहाँ पे कैंडिडेट रिजल्ट में, ठीक, यहाँ पे सीधा सीधा आपको रिजल्ट दिखेगा कोई स्कूल आपको मिला है कि नहीं। बाकी ये आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब बच्चों को पता है। अब तो चीज़ें स्मूथ हो गई, पहले राउंड में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब सारी चीज़ें आसान हो गई हैं। देखिए, जिन बच्चों को कुल मिला के 1 अप्रैल 2010 के बाद की डेट ऑफ बर्थ है, तो भाई सीधा सीधा वो इन बैचेज को ज्वाइन करो। ये है RMS CET ऑनलाइन लाइव बैच है क्लास 9th का, और ये क्लास 9th का है सैनिक स्कूल का लाइव बैच, ठीक है। तो इन बैचेज को ज्वाइन करो, और इनमें लाइव क्लासेस प्रॉपर चल रही है। आपने ये ले लिए बैच, देखो ये देखो RMS CET धड़ाधड़ चला हुआ है बैच, धड़ाके से चला हुआ है, ठीक है। इसमें 2-3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, अपना घर बैठे तैयारी करो, ना सर में दर्द लेना ना कुछ लेना। और RMS CET आपको पता ही है, ना पैसे लगते, बिल्कुल फ्री में एजुकेशन मिलती है। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आपको पता है कितना बड़ा ब्रांड है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, लगभग ऑफिसर बनना तय हो जाता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से। तो मुझे लगता है कि ये घाटे का सौदा नहीं है। पेरेंट्स को, बच्चों को थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए, और एक समय निकाल कर जल्दी से इसकी तैयारी में जुट जाना चाहिए। कैसे इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल करके इन कोर्सेज के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।